हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जो को आपका कोर्स 3 है, ठीक है, पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग, जिसे कहते हैं अधिगम एवं शिक्षण हिंदी में, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। 2016 से 2021 तक का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल 4 सेशन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी कोर्स करने के बाद, मतलब पूरी तरह से आपको इसको रीड और सॉल्यूशन देखने के बाद इसका आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। बस इसी से आता है। आप इतने 2 वीडियोस पहले भी देख चुके होंगे, ठीक है, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 का, ठीक है। उससे आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं इसमें बता दूं कि इसमें भी क्वेश्चंस रहेंगे 8 और आपको अटेम्प्ट करना है कितना, ओनली 5, ठीक है। और ये भी 80 मार्क्स वाला पेपर है, ठीक है, 80 मार्क्स वाला पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं। प्राचीन अनुबंधन को शैक्षिक निहितार्थ के साथ विवेचना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, स्मरण करने की विभिन्न विधियां से आप किसको सर्वोत्तम समझते हैं और क्यों। स्मरण करने की विभिन्न विधियों में आप किसको अच्छा मानते हैं, यानी मेमोराइजिंग के बारे में बात कर रहा है कि मेमोराइज करने का कौन सा विधि है और आप उसमें से किसको अच्छा मानेंगे। तो पहले सारा विधि लिखेंगे और उसमें से कोई जो आपको ठीक लग रहा होगा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। ये 16 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, तो अच्छे से लिखना है। अपने उत्तर की पुष्टि देकर कीजिए और अच्छी स्मृति की विशेषताएं बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्लेक्सिया, ऑटिज्म एवं अटेंशन डेफिशिएंट से प्रभावित बच्चों की विशेषताएं बताएं। मैं आपको बता दूं, जो डिस्लेक्सिया है, आप एक बार याद करना वो वाली फिल्म तारे जमी पे, ठीक है, तारे जमी पे याद करना। जो जो आपको उसमें दिख रहा होगा, क्या नाम था उस बच्चे का शायद ईशान नाम था, हाँ ईशान। तो ईशान में जो जो चीज़ डिफ़िकल्टीज दिख रही होगी, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाना और उसको अपने किताबी भाषा से थोड़ा जोड़ देना। वो डिस्लेक्सिया का एक डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चा था। आमिर खान भी उसमें बताया गया है कि आमिर खान ने बताया है कि वो डिस्लेक्सिया से पीड़ित था। तो कैसे उसको अच्छा करते हैं। फिर ऑटिज्म में आप कैसे पता करोगे। तो ऑटिज्म जो है, मैं आपको बता दूं कि एक मूवी आई थी, याद कीजिए, शाहरुख खान का, ठीक है, शाहरुख खान का माय नेम इज़ खान। तो माय नेम इज़ खान में वो ऑटिज्म से पीड़ित था, ठीक है, वो ऑटिज्म का शिकार था। तो उनको जो जो चीज़ उनको वो देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हो रहा है उनके साथ, बस उसको अपनी भाषा में लिख दीजिए और अच्छा खासा आप लिख सकते हैं। और इसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, अच्छे से तो लिख सकते हैं। और ये हो गया अटेंशन डेफिशिएंट। तो इसका भी एक तरह का लर्निंग डिसऑर्डर्ड डिजीज़ है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। शॉर्ट नोट्स कभी इसमें नहीं देगा तो शॉर्ट नोट्स में पूछ देगा, ठीक है, लेकिन ये पूछेगा ज़रूर, इसीलिए आप अच्छे से कर लेना इसको। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अधिगम में प्रेरणा का क्या स्थान है, ठीक है, अधिगम में प्रेरणा का क्या स्थान है और क्या शिक्षण में आप बच्चों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे, ठीक है, कक्षा शिक्षण में आप बच्चों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अभिप्रेरणा के प्रकार की विवेचना कीजिए, यानी मोटिवेशन क्या है, आप कैसे मोटिवेशन देते हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है, उसकी विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं। निर्देशन के उद्देश्यों, आवश्यकताओं एवं विधियों का संक्षेप में विवरण कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स में आता है, दोनों करना है 8-8 नंबर का। तो एक है प्रयत्न त्रुटि विधि और दूसरा है स्मरण करने की विधियाँ, यानी किस तरह मेमोराइजिंग होता है उसका विधि लिखना है। अब चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन 17-19, ठीक है, इसमें फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी उसी का है, लर्निंग एंड टीचिंग, यानी पेपर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता ही है, इसीलिए आप
पहला जो क्वेश्चन है वो आप बनाएंगे ही, ठीक है। तो अधिगम को परिभाषित कीजिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सक्रिय अनुबंधन तथा शास्त्रीय अनुबंधन में अंतर स्थापित कीजिए। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत तथा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अधिगम अंतरण से आप क्या समझते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में पूछ रहा है। तो अधिगम स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। किस तरह लर्निंग ट्रांसफ़र होता है पीढ़ी बाय पीढ़ी, या एक दूसरे से मैंने जो सीखा वो किसी और को सिखाया, वो किसी और को सिखाया, ठीक है, इस तरह से रिलेटेड। अधिगम स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप आते हैं, ठीक है, कि स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यानी वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मेमोरी को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, कि हमें मेमोराइजिंग करने में दिक्कतें होती है। कक्षा में बालकों को अभिप्रेरित करने की युक्तियों की चर्चा कीजिए। मतलब आप जो कक्षा में बालकों को कैसे अभिप्रेरित कीजिएगा, यानी मोटिवेट कैसे कीजिएगा, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं मोटिवेट करने के। आप अपनी भाषा में बीएड की जो पढ़ाई होती है वो बुक का कॉन्सेप्ट और अपना जो नॉलेज है, आपने जो ट्यूशन पढ़ाया हुआ है या आपने अपने छोटे छोटे जो भाई बहन को पढ़ाया हुआ है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी और किस तरह का आप अच्छे से बेहतर तरीके से आप उसको समझाने में सफल रहे थे उस समय, वही यहाँ पे लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि अच्छे से लिखना है और एक क्वेश्चन का मिनिमम 2.5 से 3 पेज लिखना ही है। खड़े 2.5 पेज यानी 5 पेज, ठीक है। मतलब 2 पेज तो कहीं नहीं, काहे कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अगर दो पेज लिखिएगा तो 4 पेज हुआ कुल मिला के, इधर इधर लगा के दोनों साइड में, तो 4 पेज। तो 5 क्वेश्चन में कितना कीजिएगा, 5 चौक 20 पेज, तो 22-23 पेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। बाद बाकी मैं एक वीडियो लेकर आता रहूँगा कि इस तरह का, तो फिर देखते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 तो हो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका निर्देशन से के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। निर्देशन के क्या उद्देश्य है, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकताओं की चर्चा विस्तार से कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 फिर अब आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विशिष्ट शिक्षा के संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध हैं, चर्चा कीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि स्वालीन बालकों की, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि स्वालीन बालकों की क्या विशेषताएं हैं। वही स्वालीन बालक, माय नेम इज़ खान वाला, ठीक है। स्वालीन बालकों की क्या विशेषताएं हैं, स्वालीन बालक डिस्लेक्सिया बालकों से किस प्रकार भिन्न है। यानी जो माय नेम इज़ खान वाला बालक यानी शाहरुख खान, वो उसका जो लर्निंग डिसऑर्डर था, क्या नाम है उसका, ये आमिर खान की मूवी जिसमें ईशान, क्या नाम था, तारे ज़मीं पे, ठीक है, उसका उन दोनों में किस प्रकार भिन्न है, ये चीज़ आप लिखिए। तो स्वालीन बालक उसी को बोलते हैं, ठीक है। और डिसलेक्सिया वाला माय नेम इज़ खान, क्या बोलते हैं उसको, तारे ज़मीं पे वाले बालक ईशान का, तो उसको आप माइंड में सोच के लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 आपका शॉर्ट नोट्स है। अंतर्दृष्टि के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ लिखना है और धारणा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। धारणा को प्रभावित करने वाले कारक, सही है। तो फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन जो 18-20 सेशन का है उसमें आते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो सेम वही है, लर्निंग एंड टीचिंग का ही है, कोर्स 3 8 घंटे, क्या बोलते हैं, 3 घंटे वाली पेपर, ठीक है। इसमें से आपको 8 क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला है अधिगम के पाल्लव के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, वर्णन कीजिए। तो पाल्लव के सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, वो दोनों में डिफरेंस आपको पूछ रहा है और पाल्लव के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन भी पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अधिगम को परिभाषित कीजिए। क्या है, अब बार बार देखिए अधिगम आ रहा है तो इस चैप्टर से आएगा ही, आप अधिगम को अच्छे से लिख लीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम
क्या है अधिगम की परिभाषा, और जो जो शिक्षा शास्त्रियों ने दिया हुआ है उसको ज़रूर याद रखिएगा और लिखिएगा। थॉर्नडाई के अनुसार अधिगम की परिभाषा, तो पाल्लव के अनुसार अधिगम की परिभाषा, तो फिर सैमुअल के अनुसार अधिगम की परिभाषा, महात्मा गांधी के अनुसार अधिगम की परिभाषा। तो ये चीज़ कम से कम 3 शिक्षा शास्त्रियों का नाम लिखना ही है आपको, और उसके बाद नहीं तो खाली सिर्फ परिभाषा लिखने से मार्क्स नहीं मिलती, उसका नाम भी लिखना होगा आपको। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ये आपको पूछा है अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए, ठीक है, और मॉस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि एक शिक्षक के रूप में आप बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए किन तकनीकों का प्रयोग करेंगे, उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका निर्देशन एवं परामर्श को परिभाषित करें, ठीक है। निर्देशन परामर्श क्या है, और निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षकों एवं विद्यालयों की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में पूछ रहा है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है उसको बताइए, और उसमें टीचर और स्कूल का क्या रोल है वो चीज़ बताइए, ठीक है। तो बिना गाइडेंस का कुछ होता है तो गाइड से बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, इसीलिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ गाइडेंस भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप आते हैं, निर्देशन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, शैक्षिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन से आप में यह क्या भिन्नता है, तो सिंपल है कि निर्देशन और विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है निर्देशन का, और शैक्षिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंस लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त वही टिप्पणी लिखना है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, जो इंग्लिश में है आप इंग्लिश में देख ले क्वेश्चंस को, ठीक है। सक्रिय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ बताना है, और स्वालीन बालकों की विशेषताएं। देखिए बार बार वही ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आता ही है, तो मैंने बोला ना वो जो 3 है, एक है डिसलेक्सिया, एक है ऑटिज्म और एक है ADHD, ठीक है। ये तीनों को आप अच्छे से पढ़ लेना, ये लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। इसका एक अलग से चैप्टर है इस बुक में, लर्निंग एंड टीचिंग में, अच्छे से पढ़ लेना। और हमको लगता है एक बार अगर आप ठीक से पढ़ेंगे ना तो आराम से अपने से लिख सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं फ्रेंड्स आपका जो है लर्निंग एंड टीचिंग का सेशन 19-21 सेशन का क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, उसमें क्या कहा गया था। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अधिगम क्या है, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसको ना अच्छे से तैयारी कर लेना, 16 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। आपका 16 नंबर एक क्वेश्चन लिखना ही है इसको अधिगम को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, कि नेक्स्ट आगे करते हैं, मेमोरी के बारे में है। तो स्मृति को परिभाषित कीजिए, ठीक है, वही चीज़ है, स्मृति को परिभाषित कीजिए, मेमोरी क्या है, मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 3 अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, वही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, फिर से वही चीज़ आया है कि अधिगम स्थानांतरण को परिभाषित स्पष्ट कीजिए, अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, और शिक्षण एवं अधिगम में अधिगम स्थानांतरण किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए, और मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत का उचित उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, कक्षा में बालकों को अभिप्रेरित करने की विभिन्न तकनीकों की चर्चा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा देने के लिए किस तकनीक का उपयोग करेंगे, यानी मोटिवेशन के बारे में बात कर रहा है कि क्या क्या आप तकनीक अपनाएंगे जिससे उन लोग बालकों को मोटिवेशन मिले। तो फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निर्देशन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको क्या करना है, उसमें डिफरेंस दिखाना है। कीजिए, मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है जिसको आपने निर्देशन तथा सहायता की आवश्यकता है, आपके निर्देशन की सहायता की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप एक परामर्शदाता की
तरह किन तकनीकों का उपयोग करेंगे, मतलब आप एक मोटिवेटर की तरह क्या क्या उसमें टेक्निक लगाएंगे जिससे वो बच्चे को मोटिवेशन मिले, ठीक है, काउंसलिंग मिले, ठीक, गाइडेंस मिले, जो भी है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में अब आते हैं हम, आप स्वालीनता से ग्रस्त बालकों की किस प्रकार पहचान करेंगे, मतलब वही माय नेम इज खान वाला ठीक है, कि स्वालीन बालकों की आप कैसे पहचान करेंगे। स्वालीन बालकों के लक्षणों को लिखिए, इन बालकों के लिए प्रयुक्त विशेष शिक्षा कार्यक्रम की चर्चा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, अधिगम का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बताइए, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट्स है, आपको दोनों लिखना है, ये नहीं कि एक लिख के आ गए। आप देखिए 8 यहाँ पर 16 मार्क्स दिया हुआ है, मतलब 2 क्वेश्चन से दोनों में 8 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो ये हो गया 19-21 सेशन तक का आपका लर्निंग एंड टीचिंग का पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है पढ़ने में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ हो मेरा, ठीक है, वो आप देख लेना, क्वेश्चन पेपर तो आपकी स्क्रीन में दिखा रहा होगा, ठीक है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के पेपर को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बाय, जय हिंद।